राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय से 27 और 28 श्लोक का पाठ करेंगे। तो पेज नंबर है 222, 3 बार 222 नंबर पेज पे हिंदी में गीता खोल लीजिए आप लोग, जहाँ पे आपको 5वें अध्याय का 27 और 28 नंबर श्लोक मिल जाएगा आपको। मेरे पीछे बोलेंगे। अस्पर्शसान कृत्वा वही वाहन चक्षु च एव अंतरे भ्रुवः प्राणपानौ समो कृत्वा नासभ्यंतर चारिणो यत इंद्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यः सदा मुक्तः एव सः। अस्पर्शसान कृत्वा बहिर्बह्यात् चक्षुचावन्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनि निर्मोक्ष परायण विगते चिक्षा भयो क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बोलिए। अस्पर्शान इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि को कृत्वा करके बहि बाहरी वाहन अनावश्यक चक्षु आँखें च भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में भ्रुवों भौहों के प्राणापानों ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु समो रुद्र कृत्वा करके नासभ्यंतरः नथनों के भीतर चारिणों
चलने वाले यत संयमित इंद्रियां मनः मन बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए परायणः तत्पर विगता परित्याग करके इच्छाएं भय डर क्रोध यह जो सदैव मुक्त एवं निश्चय ही सह वह। मेरे पीछे बोलेंगे। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो इस अध्याय में एक श्लोक लास्ट और बचा है, वो भी आज हम पढ़ेंगे साथ में। 29 नंबर मेरे पीछे बोलेंगे। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। पेज नंबर 223 पे है, देख लीजिए आप लोग। मिल गया सबको? गिला मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो 5वां अध्याय कंप्लीट होने वाला है। आज 2 श्लोक बचे थे। आज मैं थोड़ा शुरू से रिवीजन कर देता हूँ कि 5वें अध्याय हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 5वां अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जैसे कि चर्चा हुई थी यहाँ पे कि 17 से लेकर के जो 29 नंबर श्लोक है चर्चा हुआ था। पहला 17 से लेकर 21 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ था कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आत्मसत्कारी पुरुष है जो, उसके लक्षण क्या क्या हैं, 17 से लेकर 21 में चर्चा हुआ था। और परमेश्वर पर ध्यान उसे समदृष्टि वाला बनाता है और वह ब्रह्म स्तर को प्राप्त करता है। फिर 22 से लेकर 25 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ था इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, अतः अंतःकरण में आनंद का अनुभव करते हुए उत्तेजनाओं को जीवन के अंत तक सहन करें। तो मैंने बताया था कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, गर्मी आता है, बारिश होता है, तो देखिए ऋतुएं परिवर्तन होती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जो गांव की माताएं होती हैं, घर में अगर मान लीजिए उनकी मिट्टी का घर है तो उनको लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है गर्मी के दिनों में।
अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो खाना बनाने में हिचकती नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसका कर्म है, वो कर्म से भाग नहीं सकती है। अपने परिवार का पालन करना है तो लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है, गर्मी के दिनों में सहन करना पड़ता है। वैसे अगर ठंडी का मौसम है तो ठंडी भी आती है तो सहन करना पड़ता है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो दुख सुख आते रहेंगे, इसको क्या करना चाहिए? हमें सहन करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि कौन से श्लोक में बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चर्चा हो रही है 22 से लेके 25 नंबर श्लोक में, इस अध्याय में मैं चर्चा किया था पिछले क्लास में। फिर 25 से 26 में चर्चा होता है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो 25 और 26 में भगवान बता रहे हैं मुक्ति कैसे प्राप्त करना है। फिर 27 से 28 में चर्चा हो रही है अष्टांग योग द्वारा मुक्ति एवं पूर्व समीक्षा। तो आज का जो श्लोक है, हमने 2 श्लोक लिया है, इसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 27 और 28 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो जब हम भक्ति जीवन में आते हैं, धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगते हैं, तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अपनी स्वाभाविक स्थिति हमें मालूम हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। आप देखिए सुबह से सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ है। कोई देश की सेवा में है, कोई समाज की सेवा में है, कोई ऑफिस में जाता है मालिक के यहाँ तो मालिक की सेवा में है कि नहीं? कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं कि नहीं हम? तो सेवा करना हमारा धर्म है, बिना सेवा से हम बच नहीं सकते। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम भक्ति जीवन में आते हैं तो यहाँ भी सेवा करना पड़ता है। यहाँ किसकी? जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आगे श्लोक वही आने वाला है। तो जब हम जान जाएंगे कि हम जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति मालूम चलता है कि सेवा करना हमारा धर्म है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय के योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासागर पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब हम सो जाने की संभावना रहती है। नहीं आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रियों विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो ये अष्टांग योग विधि अभी क्या संभव है क्या? हम बताइए, आगे बता रहे हैं। देखिए, इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अनंत पवित्र होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को भय वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो लास्ट की जो 3 लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और कोई भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहता है तो जो इसकी इंद्रियां हैं अन्यत पवित्र होने का भय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है कि आंखें मिली है किसके लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। कान किसके लिए मिला है? भगवान की कथा सुनने के लिए, है कि नहीं? और जीवा मिला है भगवान का गुणगान करने के लिए। पैर मिला के लिए भगवान का जहाँ धाम है वहाँ जाने के लिए। तो सारी इंद्रियों को भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाता है। इसीलिए क्या होता है? इंद्रियों के अनंत पवित्र होने का भय नहीं रह जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, हमें जानना कि भक्ति योग क्या है, सबके लिए लाभदायक है।
आज के श्लोक में चर्चा हो रही है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आपको याद करना चाहिए घर पे जा कर के, ठीक है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे फिर से बोलेंगे आप लोग, बोलिए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी का एक उदाहरण में लेक्चर में बोलते हैं कि आज पूरे देश में अशांति क्यों छाई है, प्रश्न ये उठता है। भगवान ये बोलते हैं कि शांति लाभ करता है। अगर कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि कृष्ण ही हमारे सुहृदम हैं, मित्र हैं हमारे, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। बता रहे हैं कि यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते हैं, समस्त तपस्या होते हैं, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान एक एक ब्रह्मांड को उड़ा रहे, सोचो। और देखते हैं पूरे देश में अशांति क्यों छाई है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि यूनाइटेड मिशन में अब जाएंगे तो प्रत्येक वर्ष शांति सूत्र चलाया जाता है कि विश्व में शांति कैसे लाया जाए। और क्या करते हैं, पूरे देश के लोग अपने अपने झंडे लगा के रखते हैं, शांति के लिए, स्थापना के लिए मीटिंग चलता है ना। लेकिन क्या आज बताइए हमारे देश में जो भी चीज़ लड़ाइयाँ हो रही क्यों नहीं हो रही है? शांति हो रहा है क्या? पूरे देश में अशांति छाया हुआ है, क्योंकि ये सूत्र जानते ही नहीं। भगवत गीता का ये जो महान श्लोक है, अगर ये जान जाए केवल कि कृष्ण ही क्या है, भोक्ता हैं, पूरे भोगने वाले, पूरे ब्रह्मांड के भोक्ता हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने ऐसे ही किया। पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावना में कृष्ण को क्या किया, सेंटर में रखा। अभी पूरे मंदिर में जो कृष्ण यहाँ पे सेंटर में है, पूरे भक्त लोग सेवा में लगे हुए हैं। शांति है कि नहीं? तो हम समझ सकते हैं ये विज्ञान हमें जानना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में भी अशांति रहेगी। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि जितने रोड पे कुत्ते घूमने वाले हैं ना, सबको लाइए और इस रूम में बंद कर दीजिए रूम में बंद करके छोड़ दीजिए। बोले शांति से रहो इधर। वो क्या शांति से रहेंगे? क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे, करेंगे। वही हो रहा है पूरे देश में, एक युद्ध हो रहा है। सोचो अभी टाइम इतना खराब आने वाला है, 5 साल में ऐसी परिस्थिति खराब होगी कि व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज होने वाला है, क्योंकि इतना युद्ध होगा कि व्यक्ति पूरा परेशान हो जाएगा। अभी 5 साल में बहुत खराब स्थिति आने वाली है, आगे की भविष्यवाणी बहुत खराब है अभी। तो समझिए, अगर हम भक्ति जीवन में नहीं लगेंगे तो हमको भी सहन शक्ति नहीं आएगा, क्योंकि जब युद्ध होता है, बम गाड़ी गिरती है तो पूरा अशांति फैल जाएगा। क्योंकि परमाणु बम बनाया तो किस लिए बनाया? उससे क्या रक्षा होने वाला है क्या? वो किस लिए बना है? केवल लोगों को मारने के लिए ही बना है। तो ये विज्ञान हमें जानना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब व्यक्ति जान जाता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, तब व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, तब ये समझ पाएगा। और ये मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। ये माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले यही बता रहे हैं कि पूरे संसार में जो जीव हैं, एक होता है बद्ध जीव, दूसरा होता है नित्य मुक्त जीव, है ना। तो भगवान के धाम में जो है जीव जितने हैं, भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में, सब नित्य मुक्त हैं, है ना, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो हम लोग हैं, हम हैं बद्ध जीव। भागवतम में 3rd कैंटो में आता है, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि संसार में जो जीव है,
यहाँ बताया गया, श्री भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत में बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता है। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास श्री भगवान की तरह स्वतंत्र होता है। श्री भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतः स्वतंत्र या स्वराट होता है, क्योंकि वहाँ बलात् सेवा नहीं ली जाती। वहाँ दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा और पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। तो भागवतम में प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, यहाँ पे हम किसी के लिए सेवा के लिए बोलेंगे तो व्यक्ति को अंदर से आएगा अनुभव, बार बार प्रभु जी मेरे कोई सेवा देते हैं, और कोई नहीं मिलता है क्या इनको सेवा कराने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। माता है अपने पुत्र की, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बोझ बना रहता है। माता प्रेम पूर्वक पुत्र के लिए बनाती है खाना, अपने पति के लिए, है कि नहीं। वहाँ कोई उसका वो नहीं है, आप समझिएगा इस विज्ञान को। वैसे आध्यात्मिक धाम में जो भक्त है भगवान के सदैव सेवा में लगा हुआ है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नौकर की तरह बोला जाएगा कि बार बार मेरे को भगवान बोल देते हैं जरा मेरे लिए पैर दबा दो। हाँ, वृंदावन में ऐसा होता है क्या? नहीं, भक्त गोपड़ को भगवान स्वयं देखते हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, है ना। इसलिए भागवतम स्पष्ट बता रहे हमें, है ना। इसलिए देखिए, सेवा से घबराना नहीं चाहिए। आप सोचिए कि सेवा जो है ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पुण्य कर्म के बाद हमें सेवा मिलती है, वो भी भक्तों के द्वारा मिलती है। डायरेक्ट भगवान आपसे आके नहीं बोलेंगे कि लाओ थोड़ा कर दो, हाँ, है कि नहीं। देखते हैं भगवान। हाँ, एक मैं पिक्चर बनाया था, देखा था आया था कुछ दिन पहले, कि एक भक्त है वो मंदिर धुलाई कर रहा है ना। मंदिर बंद होता धुलाई कर रहा है, और एक भक्त मंदिर बंद हो गया है तो पर्दे हटा के देख रहा है कि मेरे कृष्ण को थोड़ा दर्शन करना है। तो देखो, एक भक्त है क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो भगवान स्वयं बाहर निकल के आगे देखें मेरा भक्त क्या कर रहा है, हाँ, और दूसरा झांकने का प्रयास कर रहा है। दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो सेवा में लगा हुआ है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम ऐसी सेवा करें भगवान स्वयं हमें देखें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बलात् सेवा यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में नहीं ली जाती। तो इसीलिए बताया गया कि संसार में जो जीव है ना, शांति प्राप्त करने सदैव उत्सुक रहता है, लेकिन शांति का सूत्र से मालूम ही नहीं है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। देखिए, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है क्या? भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। यही बात अगर हम जान जाएंगे तो पूरा जीवन हम शांति में जिएंगे, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे क्या करेंगे? कृष्ण को अर्पित करेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये बात जानना है। जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके हाथ में आ रही है नई वस्तु, कृष्ण के सामने ला कर रखना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना, हे भगवान, ये आप ही की कृपा से हमें मिला है, और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। जब ये बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो चलते फिरते कहीं भी हम सुखी रहेंगे। भगवान को क्या दे सकते हैं बताइए? हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र हजारों लक्ष्मी भगवान की वैकुंठ में सेवा करें, क्या करें? झाड़ू लगा रही हैं। वहाँ क्या मिट्टी है क्या? नहीं, सब हीरे जवाहरात के, सब संगमरमर के पूरा चमक रहे हैं, फिर भी लक्ष्मी झाड़ू उठा कर सफाई कर रही हैं कि भगवान का एक नज़र मेरे ऊपर चल जाए जरा। समझ रहे हैं ना? तो वैकुंठ में ऐसा हो रहा है, सोचिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कृष्ण के लिए। अगर हम पानी पीते हैं तो पानी को तुलसी पत्ता रख के भगवान के सामने रख दें, फिर जो मटके में पूरा दिन पानी पीते हैं उससे मिला दें, पूरा दिन पिए, प्रसाद बन जाएगा, फिर हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। सोचो, पानी बनाने वाला कौन है? जब पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है ना। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं क्या? रसोहम सुगा कौन? मैं जलों का स्वाद हूँ। जितने सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, इसमें रस कौन डाल रहा है? कृष्ण बहुत हमसे प्रेम करते, इसलिए सूर्य चंद्रमा बनाया उन्होंने,
उसमें भगवान अपनी आँखों से क्या करते हैं, चंद्रमा के द्वारा उसमें रस डालते हैं, सोचिए, तब हमारा जीवन चल रहा है। तो ये बात जब हम जान जाएंगे कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेतासन उपनिषद 6-7 में श्री भगवान को तमिश्राणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। यही गलती है। हम क्या गलती करते हैं? यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि मैं कंट्रोलर हो जाऊं, मैं प्रत्येक वस्तु का मालिक हो जाऊं, मैं सबको बस में करूं, मेरे अंडर काम होना चाहिए, मेरे अंदर घर से कोई बाहर जाए, मेरे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मैं घर का मालिक हूँ। अरे भाई, आप एक घर के मालिक हो सकते हो, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, है कि नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरम, भगवान बोलते हैं जो प्रकृति है मेरी रक्षा में कार्य कर रही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो यही बात जानना है कि हम प्रभुत्व, एक दो आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते आज के युग में। किसको कंट्रोल करेंगे बताइए? प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। भगवान ने सबको फ्री विल दे दिया, इसीलिए किसी को रोबोट नहीं बनाया कि मैं बटन दबाऊँ तो चलो, नहीं, सबको फ्री विल दे दिया। हाँ, भगवान हमारे हृदय में हैं परमात्मा रूप में, और हमें ज्ञान देते, स्मृति और विस्मृति दोनों आती है। लेकिन हमें क्या करना है कि अनुभव करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे फ्री विल दिया भगवान ने, और इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी हम इस भौतिक जगत में गिरे हैं। स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं ना, तभी हम इस भौतिक संसार में गिर गए, और यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि बाबा कष्ट हो रहा है। कौन चाहता है बीमारी होना, बुढ़ापा आना? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें मिल रहा है। इसीलिए मिला क्यों? क्योंकि हम इस संसार में प्रभुत्व जताना चाहते हैं। श्री भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति की कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को घर पे जाके पढ़िएगा, थोड़ा दोबारा, है ना, रिविजन करिएगा, क्योंकि पूरा सार है ये, पूरे 5वें अध्याय का अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस श्लोक का पूरा सार आज हम पढ़ रहे हैं। तो बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। कहाँ हाथ में बंधा है बेड़ी? हम तो खुले हैं। अभी देखो, किसी को जेल में डाल दिया जाए छड़ों के भीतर, हाँ, तो वहाँ पे लगे अपराधी रह रहा है जेल की छड़ों में, उसका जीवन उतना ही में रहता है। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड जो है जेल है हमारे लिए। यहाँ बताया जा रहा है जो पूरा ब्रह्मांड है ना, भौतिक संसार पूरा जेल जैसा है। यहाँ हमें छूटा दे दिया गया है। ये 7 लेयर है इसके। अब ब्रह्मांड के जो लेयर है ना, 7 अलग अलग लेयर है, उसके अंदर हम पैक हैं। सोचिए, एक ब्रह्मांड में पैक हैं, और यहाँ हम सोच रहे हैं हम तो स्वतंत्र हैं, बड़े से खा पी के मजा कर रहे हैं पूरे दिन। नहीं, इस ब्रह्मांड से हमें बाहर निकलना है। इसके परे एक और जीवन है जिसका आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता का 15वें अध्याय का पहला श्लोक निकालिए, थोड़ा पाठ करते हैं, निकालिए सब लोग। 15वें अध्याय का पहला श्लोक। हाँ, प्रत्येक थोड़ा एक श्लोक पाठ करेंगे। 15वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक, पुरुषोत्तम योग बोलते हैं। 20 श्लोक का है, रोज पाठ करना चाहिए, समय हो तो आप लोगों के पास। चलिए बोलिए, पेज नंबर 509। बोलिए, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधं शाकम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेदं स वेदवित्। बोलिए, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। और एक पीछे पढ़ेंगे, 2 नंबर श्लोक। अधश्चोत्तम प्रसितस्य शाखा
गुण प्रविद्या विषय प्रवाला अदस्य मूल्यान सुन्दन्ततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। बोलिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? तालाब के किनारे। जब तालाब के किनारे आप जाएंगे तो देखेंगे एक वृक्ष है, हाँ, तो पानी में कैसा दिखेगा वो? उसकी जड़ें कहाँ दिखेंगी? उल्टा दिखेगा। जैसे वृक्ष जो है सामने खड़ा रहेगा तो जड़ें कहाँ दिखेंगी? ऊपर की तरफ। और पानी का जो मान लीजिए पेड़ पे फल लगा है तो कहाँ देगा वो? पानी में लगेगा। जैसे आम का पेड़ है मान लीजिए, हाँ, तो कहाँ फल कहाँ देगा वो? पानी में दिखेगा। जिससे आप नीचे जाते हैं, अभी तो एक देखते हैं पीपल का पेड़ है अश्वत्थ, अगर इसको उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो कैसा होगा? समझ ना? वैसे ही हमारा ये ब्रह्मांड है। आप देखिए, एक श्रील प्रभुपाद जी ने एक फिगर ही बनवाया है गीता में, आप लोग को दिखाता हूँ, इससे आश्वस्त हो जाएंगे आप लोग। ये देखिए, ये पिक्चर निकालिए आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को। गीता में देखिए, है ना, ऐसा निकालिए। इसमें वही बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी लिखे भी हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं इसमें, है ना, और ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं और सारे जो जीव हैं, जो 84 लाख योनियाँ हैं, सब नीचे हैं। देख रहे हैं ना, ये वृक्ष की तुलना की गई है जो मैंने अभी पढ़ा है ना। और इसके परे है आध्यात्मिक जगत। इसके ब्रह्मांड के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण का धाम की चर्चा हो रही है। देख रहे हैं ना आप लोग? तो यही बात आपको जानना पड़ेगा कि हम जहाँ रह रहे हैं इस ब्रह्मांड में क्या है? भौतिक जगत है। और भगवान का धाम क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो वहाँ पे क्या है? सब जीव आनंद में है कि नहीं? जितने भी जीव है सब भगवान के सेवा में आनंद में जीव है सब। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए, यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। श्री भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं क्या है? कठोर अनुशासन में है। यही बात है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप लगता है कि स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हैं क्या? प्रकृति के वश में हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता है तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जाती है। तो ये बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आपको जाना है जॉब पे 9 बजे जाना है मान लीजिए, हाँ, तो आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया तो क्या आप टाइम पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाते। लेकिन सूर्य देव कभी अपने बीमार पड़े कि टाइम पे नहीं आए? ऐसा हुआ क्या कभी? हाँ, कभी ऐसा हुआ कि टाइम पे नहीं निकले? हाँ, चंद्रमा है, सूर्य है, तो देखिए सब लोग को भगवान ने सेवा दिया हुआ है। सब टाइम में फिक्स हैं अपने, है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, सब कुछ क्या हो रहा है? प्रकृति कार्य कर रही है। किसके अंतर्गत? चलिए मेरे श्लोक पीछे बोलेंगे, इस श्लोक का बताता हूँ। नाइन 9.10 अध्याय 9 का 10 नंबर श्लोक निकालिए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग।
अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। पेज नंबर है 338, 338 नंबर पेज पे। बोलिए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। बोलिए। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो प्रकृति है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे दिशा में कार्य कर रही है। समझ रहे हैं ना? और इसी से क्या हो रहा है, जितने भी चर है, जो चलने वाले प्राणी हैं, जो चल नहीं सकते, सब क्या हो रहे हैं वहाँ पे बता रहे हैं, उत्पन्न होते हैं। और इसके शाश्वत में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये है भगवान की महानता। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्य कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान। तो लेके आओ, सबको बैठा दो। जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है श्री कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव श्री भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो यहाँ बताया गया है कि जो शुद्ध जीव है, हम सब भगवान के दास हैं, और हमने क्या किया, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो चीज़ है, वस्तु को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल करने से क्या होता है, हमारे कष्ट के कारण बनते हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना में उसे पदार्थ की परिधि से स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त होता रहता है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है पदार्थ को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है, और भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, ये जानना पड़ेगा कि जो जितना ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, उतना ही पदार्थ से विरक्ति होती है। क्योंकि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। भगवान बोलते हैं क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब मेरी संपत्ति है। हाँ, तो ये बात जानना है। क्या है, आपने जल बनाया है क्या, पानी आपने बनाया है, मिट्टी आपने बनाया है क्या, क्या बनाया बताइए। वैज्ञानिक बोलते हैं कि मैंने आविष्कार किया। भैया पानी भगवान का, मिट्टी भगवान का, सब कुछ तो भगवान को, उसी को लेकर के आपने कुछ बनाया, और मैंने बनाया, ये नाम लिख दिया आपने। तो ये बात जानना पड़ेगा कि हमने कुछ आविष्कार तो किया नहीं। बोलते हैं मेरा घर है। क्या घर है आपका, मिट्टी है, पानी है, उससे ईंट बनता है। हाँ, अग्नि में जलाया जाता है, तपाया जाता है उसको, ईंट को। हाँ, तो अग्नि है किसका, भगवान का, मिट्टी है भगवान का, पानी है, उसी से ईंट बना। फिर उस ईंट को ब्रिक में लगाया गया घर बनाने के लिए। थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा बस आपको, फिर आप बोलेंगे मेरा घर नहीं है ये। हाँ, इस संसार में जो भी चीज़ है सब प्रत्येक वस्तु भगवान की है, और जब तक ये व्यक्ति जानेगा नहीं,
तब तक वो शांतिपूर्वक रह नहीं सकता है। इसीलिए बस जानना पड़ेगा कि इस संसार में हमें जानना पड़ेगा कि जो भी वस्तु है सब भगवान की है और हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो बताया गया है कि जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। श्री भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के पिता हैं, इस बात जानना पड़ेगा। किसी के साथ भगवान पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं कि इनको दुख दे रहे हैं इनको सुख दे रहे हैं, नहीं। हमारे भी पिता वही हैं, आपके भी पिता वही हैं, इनके भी, सबके पिता वही हैं। देखिए आत्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है आपके अंदर भी वही है, स्त्री में, सारे पुरुष में वही चीज़ आत्मा है। लेकिन अभी जानना पड़ेगा कि विज्ञान के हम अगर भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता है। ये बात हमें जानना पड़ेगा। अभी बताइए कि हम पिछले जन्म में क्या थे, मैंने चर्चा किया था। हाँ, पिछले जन्म में मालूम चल जाए कि हम पशु थे तो क्या इस जन्म में सुखपूर्वक रह पाएंगे? क्या नहीं रह सकते। भगवान क्या करते हैं, वो भुला देते हैं। अभी मनुष्य जन्म मिला है तो चलो थोड़ा भगवान की भक्ति सेवा में लग जाओ, तो ये भगवान के ऊपर विशेष हमारे ऊपर क्या है, कृपा है। यही बात जानना चाहिए। तो ये बताया गया है कि जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को बस में करके कृष्ण भावना में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांगिक पद्धति का समय अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है कि क्योंकि केवल इसी से मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नीचे से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। अभी ये जानना पड़ेगा कि भक्ति योग में तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो कृष्ण भावनामृत हमें बता रहा है कि मनुष्य जीवन कैसे जीना है। तो थोड़ा समय है, अभी मैं एक स्टोरी पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवतम से एक स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, जहाँ पे भगवान जब वृंदावन में थे और द्वारिका में भगवान की लीलाएं भी हुई बहुत सारी। तो मैं स्टोरी बताऊंगा, जब भगवान इस धराधाम पे थे तो उनकी दिनचर्या क्या थी। पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी भगवान कैसे जिए यहाँ पे रह करके, उसकी दिनचर्या को मैं पढ़ता हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये लोग, आप लोग, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुर्गे की बात सुनकर सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे। गांव में कितने लोग हैं निवास किए, हाथ उठाइए। गांव से कितने लोग हैं? 2, 3, 4 लोग। तो यहाँ पे पता नहीं मुर्गा बोलता है कि नहीं सुबह सुबह गांव में तो बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण मुर्गे की बात सुनकर सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। और ये भगवान देखिए, पहले टाइम फिक्स था लोगों का कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हाँ, तो भगवान अभी मुर्गा बोलेगा नहीं, उसके पहले ही उड़ जाते थे। सोचिए, पारिजात फूलों की सुगंध से मदमत्त भंवरे उच्च स्वर में गुंजन करके पक्षियों को जगाने लगते, और वे पक्षी अपनी सुंदर चहचहाहट से भगवान श्री कृष्ण को ऐसे जगा देते मानो राजकवि उनका यशगान कर रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला आते ही अपने प्रियतम की बाहों में लेटी रुक्मणी खिन्न हो जाती, क्योंकि उन्हें भगवान से विलग होना पड़ता था। तो रुक्मणी जी हैं द्वारिका में, भगवान के साथ लेटी हुई हैं। तो वो कोस रही हैं, अरे मुर्गा क्यों बोल रहा है, भगवान स्वयं हमारे साथ है, अभी इसको अलग कर रहे हैं। हाँ, तो रुक्मणी जी कोस रही हैं। कौन चाहता है, देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए, कि भगवान का थोड़ा सा दर्शन हो जाए। और पूरे ब्रह्मांड के मालिक सोए हुए हैं, तो कौन चाहेगा? कितना पुण्य कर्म किया है रुक्मणी जी ने, सोचिए। हाँ, तो हम समझ सकते हैं इसको, ऐसे लेना चाहिए। हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा हमारे हृदय में आए, हम उनकी सेवा करें।
तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक को कौन चाहेगा अलग होने के लिए? कोई नहीं चाहेगा। हाँ, सबसे पहले श्री कृष्ण अपने हाथ पैर और मुख को धोते और स्वयं अपने ऊपर ध्यान मग्न हो जाते। देखिए 4:30 बजे मंगल आरती होती है और हम भी उठते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि हैं तपस्या कर रहे हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं। और सुबह का जो ध्यान होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सब कुछ पूरा वायुमंडल शुद्ध रहता है। इसलिए कोई ही क्या होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दिन भर गाड़ी चल रहे तो आवाज़ आ रहा है, कुछ होता है क्या? सुबह सुबह एकदम शांति वातावरण होता है। उसी समय हमको चाहिए कि भगवान के नाम का जप कर लें, जितना जल्दी सुबह उठ के जप कर लें। तो भगवान स्वयं ये कार्य कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उठ के हाथ पैर धो रहे हैं और स्वयं अपना ध्यान कर रहे हैं। सोचे ब्रह्मांड के मालिक होते वो अपनी क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं हमें। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं? इसके बाद वे स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते, दैनिक पूजा पाठ करते एवं गायत्री मंत्र का जप करते हुए देवताओं और पितरों की पूजा करते। इसके पश्चात श्री कृष्ण ब्राह्मणों को विभिन्न वस्तुएं दान में देते। अभी ये उठना बड़े समझते हैं, सुबह सुबह उठे मंगल आरती में से नहाए, नहीं, भगवान नहा रहे हैं तो हमें भी नहा के मंदिर आना चाहिए, बिना नहाए नहीं आना चाहिए। देखिए शिक्षा दे रहे हैं भगवान, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे सब लिखा है, दैनिक स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, सब लिखा है भागवतम में। देखिए पूरे दिनचर्या लिखा है यहाँ पे। हाँ, नियत कर्म है सुबह उठ करके। इसके पश्चात श्री कृष्ण ब्राह्मणों को विभिन्न वस्तुएं दान में थे। यह श्री कृष्ण का नियम था कि वे प्रतिदिन 13,084 शांति स्वभाव वाली गायों को दान करते। प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली ये सब गायें सुंदर वस्तु से सजी होती और उनके खुद चांदी से मढ़े होते। तो पहले यही था। हाँ, किसी के जो वैश्य होते थे घर में अन्न बहुत सारे होते थे। अभी गांव में भी जाएंगे तो पहले ऐसा हमें विनिमय होता था, कोई गेहूं लेके आएगा तो उसके बदले कोई फल दे देते थे, गांव में बेचने आते थे। तो अभी भी चलता है, होता है। और यहाँ पे मुद्रा आ गई अभी, है ना। पहले हमारे वैदिक समाज में ऐसा नहीं था, विनिमय था, है ना। इसके बाद श्री कृष्ण दूध, अग्नि, शहद, घी, सोना तथा रत्नों का स्पर्श करते। फिर वे कौस्तुभ मणि एवं फूलों के हारों से स्वयं को सजाते और अपने शरीर पर चंदन आदि का लेप करते। तत्पश्चात श्री कृष्ण गाय और बछड़े की संगमरमर की मूर्ति को देखते और फिर वे भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते। प्रातःकालीन भोजन से पूर्व अनेक ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आया करते और उन सबका स्वागत करते। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग संतुष्ट रहें। लोगों को उपहार देकर वे उनकी इच्छाएं पूरी करते और फिर वे संतुष्ट देख करके स्वयं प्रसन्न होते। तो ये था हमारा वैदिक जीवन। ब्राह्मणों को खुश कैसे करना है, जितने भी प्रजा है उनको सुख कैसे करना है, ये भगवान स्वयं करते थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी थे। हाँ, तो हम देखते थे कि वो भी जितने अयोध्यावासी थे सबको सुख करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा कितना प्रयास किया। देखो भगवान जब आते हैं तो उनके जन्म और सब कुछ क्या है, दिव्य है, लीलाएं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि लोगों को उपहार देकर उनकी इच्छाएं पूरी करते, फिर उन्हें संतुष्ट देकर स्वयं प्रसन्न हो जाते। देखते थे कि अब वैष्णव भी ऐसे ही हैं, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। देखता है कि व्यक्ति समाज में दुखी है तो भक्त भी क्या होता है, दुखी हो जाता है। अब देखता है समाज में सब व्यक्ति खुश हैं तो वो भी खुश हो जाता है। साधु यही ऐसा ही होता है। और क्या बताया गया है, भगवान से मिलने के लिए आए लोग उन्हें जो भी मलाएं, तांबुल, चंदन आदि लाते, वे उन्हें ब्राह्मण तथा अपने वरिष्ठ परिवार वालों में बांट देते। उसके बाद वे बचे हुए उपहारों को अपनी रानियों एवं मंत्रियों में वितरित करते और अंत में शेष बची हुई वस्तुओं को स्वयं उपयोग करते। जैसे ही प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होते, दारुक उनका रथ लेकर के उनके सम्मुख हाथ जोड़े उपस्थित हो जाता। भगवान श्री कृष्ण सात्विकी और उद्धव के साथ रथ पर आरूढ़ हो जाते और मधुर मुस्कानों से उन्हें निहार रही रानियों के बीच अपनी राजसभा की ओर प्रस्थान करते। श्री कृष्ण जानते थे कि दिन भर उनके विरह में रानियां अत्यंत पीड़ित रहेंगी, इसलिए वे भी मुस्कुरा करके उन्हें विदाई देते। इसे देखकर रानियों के हृदय और अधिक उन्हें आकर्षित हो जाते।
तत्पश्चात श्री कृष्ण स्वर्ग से लाई हुई अपनी सुधर्मा नामक राजसभा में प्रवेश करते, जो भूख, प्यास, शोक, मोह, वृद्धावस्था तथा मृत्यु जैसी 6 सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त थी। तो इस संसार में 6 चीज़ें हमें सता रही हैं। क्या क्या? पहला, भूख। प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगता है, प्यास लगता है, शोक होता है, मोह होता है,